मुझे फील हो रही बड़ी अच्छे से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। घर में ट्यूशन वाला नहीं होता, हम यहाँ से पढ़ा देते हैं लेकिन घर में ट्यूशन वाला नहीं होता। इस वजह से ये पढ़ाने का बड़ा इशू आता है, घर में कोई साइंस सिखाने वाला नहीं होता, इस वजह ये चीज़ आती है। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पे एक छोटा सा सेशन रख दें, तो इसमें हम बुनियादी जो इशारे जो घर में इस्तेमाल होते हैं आप इधर अपनी सेशन में चल, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने इशारे नाम लिखे हैं, तकरीबन 50 से 60 तो एक दिन में ये सारे कवर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि मैंने जितने भी होते हैं वो हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये इशारे के देते हैं। स्कूल का जो साइन होता है ये एस का साइन है, ठीक है, ये एस है और ये पढ़ने का साइन, ठीक है ना। हर इशारे की कोई ना कोई पीछे लॉजिक बनी हुई है, ऐसे नहीं कि खुद से इशारे बने हुए हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो खुद से इशारे करते हैं, उन्होंने जो खुद ही घर में बनाए होते हैं, लेकिन ये जो इशारे होंगे ये इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक बनी हुई है। जैसे मैंने स्कूल का बताया है कि स्कूल का इशारा, क्योंकि स्कूल एस से शुरू होता है, ये एस का इशारा है और साथ पढ़ने से करेंगे, तो ये आपने जेब में रखना है, स्कूल का इशारा एस और पढ़ना। इसी तरह प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में सबसे पहले हम ये पी का इशारा करेंगे, पी का इशारा करेंगे और ये साथ हेड का इशारा करेंगे, हेड का, ठीक है ना, पी का और साथ ये हेड का इशारा करेंगे। उसके बाद उस्ताद है, उस्ताद का क्या इशारा है, ये डिलीवर करना, यानी कि उस्ताद कुछ ना कुछ दे रहा होता है, हमारी तरफ से कुछ जा रहा होता है, ये इशारा डिलीवर करने का, ठीक है। उसके बाद ये घंटी है, घंटी जैसे हम नॉर्मल स्कूलों में बजाई जाती है, इस तरह खास करके आपने इस तरह घंटी को बजा देना। इस तरह ताला बिलम है, ताला बिलम क्योंकि पढ़ता है, पहले पढ़ने का इशारा करेंगे और ये छोटे छोटे बच्चे पहले पढ़ने का करेंगे और ये साथ साथ छोटे छोटे बच्चे। बस्ता कुछ इसमें यानी साइन ऐसे होते हैं कुछ जो नेचुरल साइन होते हैं जो हम घरों में करते हैं, कुछ जो है ना वो एक अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया होता है। बस्ता है जैसे हम बैग पहनते हैं, ये इसका इशारा हो, ठीक है। इस तरह कॉपी है, कॉपी है, किताब है, इनके थोड़े थोड़े डिफरेंट है। मिसाल के कॉपी का ये इशारा है लेकिन साथ हम लिखने का करेंगे, क्योंकि कॉपी से लिखा जाता है, इस वजह इसको लिखने का करेंगे। इस तरह जो किताब है, किताब उसको पढ़ने का, उसकी रीडिंग से आ जाएगा। इस तरह आगे लंच बॉक्स है। अब लंच बॉक्स का क्या काम होता है कि उसमें खाना होता है, पहले हम खाने का इशारा करेंगे और साथ ये उठाने का, ठीक है, पहले खाने का इशारा करेंगे साथ ये उठाने का इशारा करेंगे। अब रबड़ है, रबड़ के साथ आप जिन चीजों को रेस करते हैं साथ करके आपने ऐसे ये रेस करना है, ठीक है। इस तरह ये शॉर्पनर है, शॉर्पनर का ये 3 फिंगर बना के ऐसे रख के इसको ऐसे आपने घुमाना है जैसे शॉर्पनर को शॉर्प किया जाता है। छुट्टी का इशारा ये होता है, ठीक है, ये छुट्टी का इशारा। और इस तरह दरख्वास्त है, दरख्वास्त क्या चीज़ है, जैसे आम बीमार होती है या जरूरी काम की होती है, ये दरख्वास्त का इशारा है, क्योंकि इस तरह वो पेज एक होता है, ये दरख्वास्त करके अगर बीमारी की करनी है तो साथ में दरख्वास्त का इशारा दे देना, अगर जरूरी काम किया है तो जरूरी और ये साथ काम, लेकिन दरख्वास्त का इशारा जो है वो ये है। इसी तरह आगे हम घर के इशारे, घर का जो इशारा है वो ये घर, जैसे हट होती है बनी, झोंपड़ी बनी होती है, उसी से ये लिया गया है। इस तरह खिड़की है, खिड़की क्योंकि इस तरह ये खुलती है और बंद होती है, ये बिल्कुल उसी तरह इशारे हैं। आपको बहुत सारे साइन ऐसे लगेंगे जैसे आम से इशारे हैं, लेकिन इसमें एक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बच्चे इशारा तो कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट जो पेपर लिए हैं बच्चों के, तो उसके बाद इशू ये आया था कि बच्चों की रीडिंग नहीं थी, राइटिंग नहीं थी और साइन लैंग्वेज नहीं थी। मतलब बच्चों के सामने कोई वर्ड आता था तो उनको पता ही नहीं चलता ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सारा इसको प्लान किया है कि इशारा तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन घर में जब आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने 2 तरह करना है। पहले आपने बच्चे से पूछ लीजिए क्या है, वो इशारा बताएगा, फिर आपने खुद इशारा करना उससे, उसको कहना आप लिखो, ताकि उसको वर्ड जो है वो याद हो जाए, उसकी रीडिंग भी आ जाए, ठीक है, उसकी साइन लैंग्वेज भी आ जाए। आगे खाने का कमरा है, खाने का इशारा करेंगे और ये कमरे का इशारा, जिसको डाइनिंग टेबल कहा जाता है, खाने का और ये कमरे का इशारा। इस तरह दरवाजा है, दरवाजे का क्या है, ये दरवाजा इस तरह करके आपने ये खोल दिया,
ठीक है, ये दरवाजे का इशारा, ये खुल गया। इस तरह चाहता है सर क्योंकि ऊपर होती है, इस वजह इसको इस तरह सर से ऊपर से लिया गया ये इशारा। ठीक है, ये सारे इशारे आप घर में इस्तेमाल करें और 50 से 60 वर्ड तो यही हो जाएंगे। इंशाल्लाह आगे भी सेशन रखेंगे और बच्चों की बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हो जाएगी। जब वोकैबुलरी होगी वो आराम से कम्युनिकेट करना है, किसी के साथ बातचीत करनी होगी, आपको भी उसमें आसानी हो जाएगी। अभी गुस्ल खाना है, गुस्ल खाने का क्या है कि नहाना होता है, ऐसे ही साबुन लगाना, ये खुद को ऐसे इशारा करके 7 कमरे का इशारा। ठीक है, जैसे उसी का कुर्सी बैठने से है, हम ये बैठना, ठीक है, इस तरह ये बैठना। अब अलमारी है, कपबोर्ड जो होती है उसमें क्या करते हैं हम कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, तो आपने ये कपड़े हैंग किए और ये उसको बंद कर दिया। दरवाजे का उलट है, वो ये खोला, ये कपड़े हैंग किए और उसको बंद कर दिया। इसी तरह सोफा है, सोफा बैठने का करेंगे लेकिन साथ वो क्योंकि सॉफ्ट होता है, वो नरम होता है, उसके साथ ये लॉजिक इस्तेमाल होगी, ये साथ उसका सॉफ्ट होने से। अगर सिर्फ ऐसे करेंगे तो फिर वो कुर्सी का हो जाएगा इशारा, अगर साथ ऐसे करेंगे तो वो सोफे का हो जाएगा। इस तरह पर्दे हैं, पर्दों को मुंह में ऐसे करके वो बंद किया जाता है, इसको 2 दफ़ा आपने करना है। ठीक है, इशारों में ये चीज़ें भी नज़र रखनी होती है कि कहाँ पे आपने 2 दफ़ा करना है, कहाँ पे 1 दफ़ा करना है। इशारे सिर्फ यही है कि आपके हाथ बोलते हैं, इशारों में आपका चेहरा भी बोलता है, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज बोलती है आपकी आइज़ जो है वो भी। मिसाल के तौर पे ये खुशी का इशारा है, ये खुशी का। अगर मैं ये कर रहा हूँ साथ में मुंह गमी वाला बना लिया हुआ है तो वो कन्वे नहीं बात होती। जो इशारा है उसके साथ उसके जो चेहरे की तासरात है वही रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह आगे टूटी है, टूटी जो इस तरह खोलते हैं उसको, वो वैसे ही आएगा। अब चूल्हा है, चूल्हे को ये आग लगाई और वो चूल्हा जाए, ये चूल्हे को आग लगाई और वो जला जाएगा। इस तरह ये शलवार है, शलवार को चूंकि इस तरह बांधा जाता है वो शलवार का है। अब ये कुर्ता है, कुर्ता क्या है, ये कुर्ता अगर तो बटन वाला है तो 7 बटन का इशारा कर देना, अगर वो खुला है तो फिर आपने ऐसे उसको बता, पहले आपने ये इशारा करना है सर कमीज का, और साथ अगर बटन है तो बटन वाला बताना, खुला है तो आपने ऐसे करना। उसके बाद फ्रॉक, फ्रॉक जो कि थोड़ी सी वो फ्लेयर में होती है, इस तरह बनी होती है, तो उसका यही इशारा आएगा फ्रॉक। ठीक है, उसके बाद स्वेटर, स्वेटर जो कि बहुत पहले आपको पता वो नीडल्स के साथ उसको बुना जाता था, उसी से ये इशारा लिया गया, उसको इस तरह करके और ये पहन लिया। इसी तरह दुपट्टा है, दुपट्टा ऐसे जो कि ओढ़ा जाता है वो उसी तरह लिया जाएगा, इस तरह नेचुरल। इस तरह शाल है, शाल जो कि गर्म होती है, सबसे पहले हम गर्म का इशारा करेंगे, ये गर्म का इशारा है, टेम्परेचर का इशारा है, उसको करके उसके बाद ऐसे ओढ़ ली वो। ठीक है, दुपट्टे में एक हाथ से ओढ़ेंगे क्योंकि वो शाल भी इनके दोनों तरफ से हम उसको कवर कर देते हैं। इस तरह कोट का इशारा ये और बटन बंद कर दिए, कोट किया बटन बंद कर। दस्ताने हैं वो ये होता है साने पैर। ठीक है, रुमाल है, क्योंकि रुमाल के साथ हम क्या नाक साफ करते हैं, नाक से लिया गया नाक और ये रुमाल, नाक साफ किया और ये रुमाल। इस तरह बुर्का है, अब तो बुर्के थोड़े चेंज हो गए, पहले क्या होता था कि यहाँ पे वो डंडी बांधी जाती थी। ठीक है, उसी से लिए गया है, इसलिए यहाँ पे बांध के और ये वो लंबाई। ठीक है, जुराब है, सॉक्स है, वो ऐसे पहनी जैसे पहनी जाती है वो इस तरह पहनी जाएगी। टोपी है तो ये टोपी आ जाएगी। आगे कुछ रिश्तों के इशारे हैं, रिश्तों का क्या होता है कि ये इशारा रिश्तों का। ठीक है ना, ये इशारा रिश्तों का। अब ये अब्बू है, अब्बू का इशारा ये है। ठीक है, कुछ यानी कि सूबों में यानी कि इस तरह भी किया जाता है, लेकिन पंजाब का जो इशारा है वो है अब्बू का, ये इशारा चलता है। अब ये अम्मी है वो इस तरह खवातीन का इशारा करके और ये ऊपर आ जाएगा, खवातीन का करके इस तरह ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे इशारे हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। अगर ये बच्चे इशारे सीखेंगे तो वो कहीं भी शहर में जाके आराम से कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर आप घर वाले इशारे करेंगे तो वो किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो फिर वो उनके लिए बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आपको ये रखा हुआ है। दादा का इशारा क्योंकि दादा बड़ा होता है, पहले का होता है, इस वजह से ये इस तरह आएगा, अबू का इशारा करके और ये इशारा। अगर दादी का है तो सादा आपने खातून का इशारा कर देना और वही चीज़ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, खातून का इशारा करके वही चीज़ ऊपर आ जाएगी। अब भाई है तो भाई का आपने मेल का इशारा करना, मर्द का, और ये भाई। ठीक है, इसी तरह बहन का करके और यहाँ पे आपने रख देना भाई ये और बहन ये आ जाएगा। इस तरह
मामू का इशारा है। मामू का इशारा होता है यानी कि एम है हमारे पास जो है ना, ये हम इसको एम कहते हैं, ठीक है ना, ये एम होता है। एम ऐसे होगा, लेकिन अगर मामू है तो साथ पहले मर्द लगाएंगे, अगर मामी है मर्द तो ये इस तरह इशारा है। इस तरह नाना है, नाना चूंकि ये एम होता है और ये एन होता है, ठीक है ना, ये एन आएंगे। मामू में क्या था कि हाथ आगे को जा रहा है, ठीक है ना, उसमें हाथ आगे को जा रहा है। नाना में क्या है कि आपने एन बना के इस तरह उसको मूवमेंट दे दी है, क्योंकि इशारों की मूवमेंट जो है वो बहुत अहम होती है, किधर को जानी है, आपकी पूरी बॉडी सामने आनी चाहिए। तो नाना का बाहर एन से इस तरह करेंगे, पहले मर्द का कर लेंगे तो नाना हो जाएगा, औरत का कर लेंगे तो वो नानी हो जाएगा, बाद में ऐसे इसको कर लेना। इस तरह बेटा है, बेटे का क्योंकि लड़का होता है वो ये करके, ये छोटा बेटा, इस तरह ये छोटी बेटी। इस तरह खावन है, खावन जो कि ये मियाँ बीवी की शादी होती है, उनकी शादी का ये इशारा है, ठीक है ना, ये शादी का इशारा है। आप बच्चे शादी पे जाते हैं तो आप उनसे आराम से ये इशारा कर सकते हैं। पहले मर्द का करेंगे, ये शादी वो हो जाएगा खावन, फिर हसून का करेंगे और ये शादी वो हो जाएगी बीवी। तो ये इशारे हैं, कुछ अभी मिसबा आपको वो आ जाती हैं, ये दो जो रोल रह गई हैं, खास रह गए वो आपको पढ़ा देती हैं। लेकिन यह है कि आपने ये घर में बच्चों की इस तरह प्रैक्टिस करवानी है कि वो लिखें भी और वो साइन भी करें, दोनों तरीके। अगर सिर्फ आप साइन करेंगे वो लिखेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। साइन वो कर लेंगे लेकिन जब भी कोई वर्ड लिखना पड़ेगा वो उनको लिखना नहीं आएगा।